अस्सलामु अलैकुम। इस किस्से के आगाज में आप देखेंगे कि तीतान को कबीले के दरमियान में बांधा हुआ दिखाया जाता है और साइड पे लोग शोरो गुल में कि तीतान को कत्ल कर दिया जाए और इसे सजा दे दी जाए। किसी दौरान सरदारी खेमे से अम्मा हैमा के हमरा तुर्गुत और बमसी भी बाहर आ जाते हैं। तुर्गुत दरमियान में आता है और अपना कुल्हाड़ा हवा में लहराता है और लोगों को चुप रहने का कहता है। किसी दौरान हो जाते हैं। फिर तुर्गुत और बमसी तीतान की तरफ जाते हैं और तुर्गुत उधर तीतान को देखकर कहता है, अब तुम्हें तुम्हारी सजा देने का वक्त आ गया है। तीतान कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी मिन्नत समाजत करूंगा कि तुम मुझे माफ कर लो और मुझे बख्श दो। मैं ना ही उस एंगलोस की तरह हूँ जिसे तुमने मार दिया है और ना ही आरिस की तरह गद्दार हूँ और ना ही बुज़दिल हूँ। जब बमसी ये सुनता है तो उसे इंतहाई ज़रा गुस्सा आ जाता है। वो तीतान की तरफ चला जाता है और उसे पकड़ लेता है और इधर बमसी तीतान को थोड़ा बहुत मारता भी है। इस बमसी तीतान को फारिग करके खड़ा होता है तो पीछे से तीतान तुर्गुत और बमसी को तंग करने के लिए और मजीद ज़रा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि मैंने सामसा को बाखुशी कत्ल किया, मैंने तुम्हारे काफ़ी सारे सिपाही मारे, मैंने गुंदुस को अगवा किया। और इसके अलावा जब वो सामसा की मजीद बात करता है कि सामसा मेरे सामने रो रहा था तो इंतहाई ज़रा गुस्सा आ जाता है। तीतान कहता है, मैंने अपने खून से बड़ी हुई तलवार को उसके करीब छोड़ दिया ताकि वो उसे देख कर तड़प तड़प कर मर सके और मेरे सामने वो दम तोड़ गया। तीतान की ये बात सुनकर तुर्गुत गोया के आपे से बाहर हो जाता है। तुर्गुत अपना कुल्हाड़ा इंतहाई खूबसूरत घुमाता है और एकदम से उसे तीतान के सर के अंदर पेवस्त कर लेता है, जैसा कि एपिसोड के स्टार्ट में हम आपको बता भी चुके हैं। इसके बाद नसरुद्दीन अली को दिखाया जाता है जो कि दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात का बावर्ची था। नसरुद्दीन ने सुल्तान अलाउद्दीन के बे के लिए ये दस्तरखान लगाया था जिधर उसने शिकार के परिंदे के अंदर जहर डाला था और उसे जहर आलूद कर लिया था ताकि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की इधर ही मौत हो जाए। फिर सुल्तान अलाउद्दीन नसरुद्दीन अली से कहते हैं, तुमने इंतहाई अच्छा खाना बनाया होगा तो नसरा है ये अर्तुगरुल बे को भी चखना नसीब होगा। तो सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद सुल्तान खाना स्टार्ट करते हैं और वो खाना खा लेते हैं जो कि जहर आलूद था। फिर सुल्तान अर्तुगरुल बे से सवाल करते हैं, इस गद्दारी में कौन कौन शरीक है अर्तुगरुल बे, आप क्या समझते हैं, आपके जो भी दावे बता सकते हैं। तो अर्तुगरुल बे कहते हैं, इस गद्दारी में आलतून अब्बा के करीब जो भी है वो सब गद्दारी के अंदर मुलविस हो सकते हैं और अलावा अजी अमीर सादित के साथी भी इस गद्दारी में मुलविस हैं। सुल्तान कहते हैं, माँ परी खातून, मुझे उसके ऊपर शक हुआ है कि वो भी इस मुलविस ना हो, क्योंकि जब मैंने कैले जरसलान को तख्त देने की बात की थी तो वो इंतहाई ज़रा गुस्से में आ गई थी और वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर वो नहीं बोल पाई। मगर इस सब के बरअक्स उसने मुझसे अमीर सादितीन की सिफारिश की और उसकी तारीफें बयान करती रही। अर्तुगरुल वे यह बात सुनते हैं और सुनने लग जाते हैं और वो खाने को अभी तक हाथ भी नहीं लगाते मगर सुल्तान खाना खाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद कई कबीले के सरदारी खेमे के अंदर भी दस्तरखान बिछा हुआ था जिधर शेख इब्नुल अरबी आते हैं और इस दस्तरखान को चार चांद लगा लेते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, इम्तिहानों के बारे में आगाह करते हैं कि तुर्गुत और बम कैसे इम्तिहान आया था जिसे तुर्गुत ने अच्छे तरीके से पास कर दिया और तुर्गुत अब जिंदगी के अंदर कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। फिर सुल्तान के सामने अजीज आकर खबर देता है कि मैंने शहजादे गियासुद्दीन को खबर भेज दी है सुल्तान, और अजीज बाहर चला जाता है। सुल्तान पीछे से कहते हैं, अगर माँ परी खातून ने यानी कि गियासुद्दीन को इस गद्दारी में शामिल कर दिया तो सुल्तान की तबीयत इसी दौरान जहर की वजह से जहर के असर से बिगड़ने लगती है और वो अपनी गर्दन को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान सुल्तान कहते हैं, अगर गियासुद्दीन हमारे साथ गद्दारी कर बैठा और वो भी मुझे मारने में शरीक हो गया तो फिर, और इसी दौरान एकदम खड़े होते हैं और नीचे जाकर गिरते हैं। तो अर्तुगरुल बे जाकर उन्हें अपनी गोद में ले लेते हैं। अर्तुगरुल बे सुल्तान की तरफ देखते हैं तो सुल्तान कहते हैं, अर्तुगरुल बे आप ये बात जान लें कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कैले जरसलान और उसकी माँ की हिफाजत आपके जिम्मे है और तख्त कैले जरसलान का होगा और आप उसकी ही हिमायत करेंगे। उन्हें भी मारने जा रहे हैं तो आपको उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। फिर इसी दौरान सुल्तान का बेटा गियासुद्दीन अंदर आ जाता है। वो जब अपने वालिद को इस तरीके से देखता है अर्तुगरुल बे की गोद के अंदर और इस हालत में तो उसका शक पहली नजर में ही अर्तुगरुल आता है। वो आता है और अर्तुगरुल बे को देखता है। फिर सुल्तान से कहता है, मेरे बाबा कुछ तो बोले, मेरे बाबा आपको क्या हो गया है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, मेरे बेटे गियासुद्दीन मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि तुमने, और इसी दौरान वो चुप हो जाते हैं। गियासुद्दीन कहता है, सुल्तान मेरे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं। इसी दो तबीब भी आ जाता है। तबीब आता है और सुल्तान के मुंह के अंदर से जो जाग निकल रही थी उससे कपड़े से साफ करता है और उसे सुनकर बताता है कि ये तो एक जहर है, यानी कि खाने के अंदर जहर था। और सुल्तान इसी दौरान दम तोड़ बैठते हैं और इसी दौरान अर्तुगरुल ये भी कह बैठता है कि सुल्तान के लिए हकीम को ये काम करने दे जो वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि गियासुद्दीन हकीम को डांट रहा था ये तबीब को। तो गियासुद्दीन एकदम से रुख अर्तुगरुल की तरफ मोड़ता है और कहता है, सुल्तान ने कहा था कि अर्तुगरुल खतरनाक है, ये
मशकूक है और इसीलिए इसी ने कत्ल भी किया है। अर्तुगरुल बे इंतहाई ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, मगर अजीज इधर वजाहत करता है कि अर्तुगरुल बे बेगुनाह साबित हो चुके हैं, जिसकी बदौलत सुल्तान ने इन्हें अपने दस्तरखान पर बिठाया था। गियासुद्दीन को अब भी यकीन नहीं आता और वो कहता है अर्तुगरुल बे को गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं कोशिश करूंगा, इसी ने मेरे वालिद की ये हालत की है। आओ कमांडरान। अर्तुगरुल बे की गर्दन पर आकर एक कमांडर तलवार रखता है तो अर्तुगरुल बे कहते हैं यकीनन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यानी कि सच, उसे आप बर्दाश्त कर लेंगे। इसके बाद अमीर सादिद्दीन को महल के अंदर है जिधर वो फिर रहा था और वो अपनी जिंदगी की कहानी को पस मंजर में सुना रहा था, जिधर वो कहता है कि मैं पहले अमीर था, इसके अलावा मैंने सुल्तान की मदद की और काफी सारी जंगों में उनका साथ दिया, मैंने इंतहाई ज्यादा मंसूबे बनाए और अब मैं अमीर से सुल्तान बनने जा रहा हूँ। सुल्तान सादिद्दीन की जानिब से अर्तुगरुल बे को दिखाया जाता है जिन्हें सल्जूकी सिपाहियों ने जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था और अफसोस के साथ अर्तुगरुल बे को चूड़ियां भी डाल दी थी। अर्तुगरुल बे को जिंदान के करीब लेकर आया जाता है और उन्हें जिंदान के अंदर डाल दिया जाता है, सादिद को भी, और इधर सल्जूकी सिपाही हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर सादिद्दीन को दिखाया जाता है जो कि सुल्तान की नशिस्त के पास आ जाता है और वो नशिस्त को देखकर कहता है एक दिन ये मेरी होगी। अरे बोले सुल्तान, बोले सुल्तान, और सुल्तान अलाउद्दीन महरूम का मजाक उड़ाता है। इसके बाद गुंदुस को दिखाया जाता है जो कि तलाश कर रहा था और वो अपने काम में मशगूल था। किसी दौरान एक बंदा आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। गुंदुस अपनी तलवार उसकी गर्दन के ऊपर रख लेता है तो सामने से जब कैमरा मुड़ता है तो ये लगता है कि ये सुंगरतुकिन बे हैं और यही बात सच थी कि ये सुंगरतुकिन बे थे। सुंगरतुकिन बे गुंदुस के हैं। गुंदुस बे तो गुंदुस आगे से जवाब देता है तुम कौन हो, तुम खेमे के अंदर किस तरह दाखिल हो गए? तो सुंगरतुकिन कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतुकिन हूँ। सुंगरतुकिन की बात सुनते ही गुंदुस कहता है कहीं आप मेरे ताया तो नहीं? तो सुंगरतुकिन बे कहते हैं हाँ मैं अर्तुगरुल बे का भाई हूँ और तुम्हारा ताया हूँ, आ जाओ मेरे शेरदिल। गुंदुस पलक झपकते ही सुंगरतुकिन बे के सीने के साथ लग जाता है। फिर अंदर हलीमा और अम्मा हाइमा को दिखाया जाता है और इधर भी सुंगरतुकिन आ जाता है और हलीमा की तरफ इशारा करता है कि हलीमा ने चुप ही रहना है और सुनता है और अम्मा हाइमा को देखता है और पीछे से कहता है ये अर्तुगरुल एक बार फिर से जिद्दी बना हुआ है। और इसी दौरान अम्मा हाइमा सुंगरतुकिन बे की आवाज़ पहचान लेती हैं और एकदम से खड़े होकर उसे सीने के साथ लगा लेती हैं और इंतहाई ज़्यादा रोती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। ये सीन सच में इंतहाई ज़्यादा जज्बाती हो जाएगा तो आप इसे जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी दौरान सुंगरतुकिन बे साउची की तरफ देखता है और सवाल करता है क्या यही साउची है? तो हलीमा कहती है हाँ यही साउची है। हलीमा भी इधर सुंगरतुकिन बे को खुशामदीद कहती है जिससे कि सुंगरतुकिन बे कहता है शुक्रिया। इसके बाद तुर्गुत बामसी और अर्तुग बे को दिखाया जाता है जो कि काराचहन के अंदर खड़े हुए थे और इसी दौरान दरवाजा खुलता है और यहाँ एक सल्जूकी कमांडर आ जाता है। तुर्गुत बामसी और अर्तुग बे एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं जिधर वो लोग कहते हैं लगता तो यही है कि ये गुनाल एल्फ है क्योंकि मगरूर अंदाज से हम इसे पहचान चुके हैं। तो इसी दौरान एक सिपाही है जब उस कमांडर से अर्तुग बे सवाल करते हैं कि गुनाल एल्फ अगर तुम नहीं हो तो वो किधर है और तुम कौन हो? वो कहता है मैं आयदमश हूँ, उनका साथी, और इसके अलावा गुनाल एल्फ वो भी आए हैं मगर वो इंतहाई ज़्यादा तेज हैं, वो अपने इख्तियार की नशिस्त के ऊपर बैठ चुके हैं। आगे से अर्तुग बे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कैसे? यानी कि उसका मतलब था कि वो पहले ही अपनी नशिस्त के ऊपर इस किले के अंदर आकर बैठ देता है कि वो उकाब की तरह तेज हैं और भेड़िए की तरह शातिर हैं। और इसी दौरान अर्तुग बे बामसी और तुर्गुत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हम जाकर देखते हैं कि वो उकाब की तरह कितने तेज हैं और भेड़िए की तरह कितने शातिर हैं। और वो कराचायसर किले के अंदर चले जाते हैं। पीछे से आयदमश बे अपने घोड़े से नीचे उतरता है और इधर हो जाता है हमारी आज की इस मजेदार सी वीडियो के इख्तिताम। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं